पंचजनः अदितिर्जात्म अदितिर्जाने त्वन्दोः शान्तिः अन्तरिक्षगुम शान्तिः पृथिवीः शान्तिः रापः शान्तिः। हरि ओम ओम चिद्रुगिणी महामाया दिव्य तेजा समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे चंद्रमस्य मत पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदां हस्ते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। हटा फिर जल से हरि ओम महासुधवालः सर्वसुधवालो मणिवालस्तः श्वेताक्षरुणस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णयाम अवलिप्ता रौद्रा नभो रूपः पारजन्यः। एक बार जल गिराइए। सुधोदक स्नानन्ते आचमनीयं जलम समर्पयामि। दोनों लाल कपड़ा को हाथ से छू लीजिए। हरि ओम यः शिवैवासुवासा परिवेदागात सौश्रेण भवति जायमानः तं धीरास कवयो उन्यन्ति यदायु शतमिन्नो शरदो अन्ति देवाजत्रा न सचक्रा जरसं तनुनामः पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मधिया ऋरिखा तार्युगन्तो अदितिः रौरदितिर् 1947 याम्य गोल शरद ऋतु मासानाम उत्तम मासे कार्तिक मासे शुक्ल पक्षे सर्ववरुथ मास दशो वाशो अग्नि विश्वरूपः गुम्बेवष्टो विभावष्टो। ओम भूर्भुवस्वः वस्त्रं समर्पयामि। कलश के ऊपर वस्त्रम समर्पयामि। दोनों जगह एक बार जल गिराइए। वस्त्रांते आचमनीयं जलम समर्पयामि। उसके बाद दोनों जगह का जनेऊ छू लीजिए। हरि ओम महयगो पवित्रं परमं पवित्रं प्रजापतेर्सहजं पुरस्तात् आयुष्मग्रं प्रतिमुच्य शुभ्रं यगो पवित्रं बलमस्तु तेज। एक बार जल दोनों जगह। यगो पवित्रांते आचमनीयं जलम समर्पयामि। ये दो फूल दोनों जगह रख दीजिए यहाँ वहाँ। हरि ओम त्वं गंधर्व अग्ने त्वं इंद्र त्वं बृहस्पति त्वं मुखदे सोमो राजा विद्वान यक्षमा वरुणा वरुणस्परियवानो ध्रुवे प्रतनु शस्त्रेण सतेन च। बाएं हाथ में सिंदूर और दाहिने हाथ से चुटकी से निकालिएगा। 5 बार यहाँ गिराइए और एक बार यहाँ और एक बार वहाँ। हरि ओम महासिंधूरिव प्रधमनी सुघना सुवात परमीय पदयन्ति अहंग्रेतस्य धारारुखो नवाजिकाटा विन्दनो मिर्भिय पिन्वमानः सिन्दूरं शोभनं रक्तं सौभाग्यं सुखवर्धनं सुभदं कामदं चैव सिन्दूरं प्रतिगृह्णाताम्। थोड़ा ज्यादा उठाते यहाँ यहाँ वहाँ गिरा दीजिए। हरि ओम हरिव भोगे भारते बाहुजायाहेति पारिवाधमाना पग्नो विश्ववायुनानि प्रिय भूगत अस्तु खत स्वभानवो विप्राणविष्ठया मते योजानि मन्द्रते हरि। हरि ओम महोखते प्रते मोदब्ध पुष्पवते प्रसुवरि अश्वयुवा सजित वरिरु गुं संपरि पातु विश्वतः। दोनों को ऊपर ऐसे हाथ छुइए दोनों को आप भी। हरि ओम महनाभ्या असिदान्तरिक्षगुं शीर्ष्णोदौ समर्तत पदभ्यां भूमिदीर्घ स्त्रोत्रथा लोकान अकल्पयन्। हटा लीजिए। अब इससे 5 बार जल गिरे। हरि ओम महमृतोपस्तनमसि स्वाहा ओम मुदनाय स्वाहा अमृतापिधानमसि स्वाहा। नैवेदान्तात्मानं जलं समर्पयामि मध्यपानीयं जलं समर्पयामि उत्तरपोषणार्थे जलं निवेदयामि। देखिए भैया इसे पकड़ के ऐसे कीजिए। ठीक है। हरि ओम महगुम सुनाते हगुम सुप्रजतां बरुघा बरुगंधस्ते सोममवतु मदाय रसोच्युता। उसी पोजीशन में इनके ऊपर गिरा दीजिए। हाथ खोलिएगा मत। दोनों हाथ को गिराइए एक साथ। कहाँ फंसा रहा है। अब आप इस पे हाथ रखिए और आप दोनों। हरि ओम यह फलिनीर्या अफला पुष्पयाश्च पुष्पिनी बृहस्पति पुरस्तास्तो नो मुख्वंतः गुम्मस हरि रूपां च मंजरी भवमोक्ष प्रदां तुभ्य समर्पयामि। हरि प्रियामः श्रीमन्नारायणाय नमः। तुलसी दलम तुलसी मंजरीं च समर्पयामि। छोड़
हरि ओम महकांडात कांडात प्रोरहन्ति पुरुखायुष्परे वानो ध्रुवे प्रतनु शस्त्रेण सतेन च हरि ओम महाब्रह्मणो अस्य मुखमासित बाहुराजन्न कृतौरुतमनसो जातः चक्षु सूर्यो जायतः श्रोत्रादायुश्च प्राणश्च मुखदाग्निरजायतः। दोनों फूल को दोनों दोना में रख दिया। हरि ओम महनाभ्या असिदान्तरिक्षुगुं सृष्णोधौ समर्तता पदभ्यां भूमि दीर्घा श्रोत्रता लोकान अकल्पयन्नः 5 बार जल। ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपनाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समनाय स्वाहा ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। निवेदं निवेदामि आचमनीयं जलं समर्पयामि मध्यपानीयं जलं समर्पयामि उत्तरापोषणार्थे जलं निवेदयामि। फल में हाथ रख दीजिए। हरि ओम यह फलिनीरिया फला पुष्पयाश्च पुष्पिनी बृहस्पति प्रसूति वाले समस्त मुनियों ने परम रमणीक नियमित सारण्य क्षेत्र में मन को प्रसन्न करने वाली सभा किए। उसी समय अति तेजस्वी व्यास जी के शिष्य सूत जी शिष्य गणों के सहित हरि नाम स्मरण करते वहां आए। समस्त शास्त्रों को जानने वाले श्री सूत जी को आते देख महातेजस्वी सौनक आदि मुनिगण खड़े हो गए। सब धर्मों को जानने वालों में श्रेष्ठ सूत जी तथा परम वैष्णव सौनक आदि ऋषि परस्पर शीघ्रता से पृथ्वी पर दंडवत नमस्कार करके सौनक आदि मुनियों के दिए हुए आसन पर संपूर्ण शिष्यों सहित अति बुद्धिमान सूत जी बैठ गए। महर्षि सर्वज्ञ सूत जी इस कलिकाल में मनुष्य की हरि भक्ति किस उपाय से हो, हे भगवान वह कहिए, क्योंकि कलिकाल में सब प्राणी पाप करने में तत्पर और वेद विहीन हो जाएंगे। उनका कल्याण किस प्रकार होगा। इस कलयुग में मनुष्य प्राणों को धारा से सदाधारा पृथ्वी धामुदे माम तस्मै देवाय अविखा विदेम महदक्षिणा प्रेम सहित यथाशक्ति समर्पित आनंद फलदामहीनाम ज्ञान परमेश्वर श्रीमन्नारायण। भूख प्यास से प्रेत काष्ठ के भार को बाहर रखकर ब्राह्मण के घर में जाकर उसने व्रत करते हुए ब्राह्मण को देखा। लकड़हारा नम्रता से हाथ जोड़कर प्रणाम कर बोला, आप यह क्या कर रहे हैं, इसको करने से क्या फल होता है, विस्तार पूर्वक कहिए। ब्राह्मण बोला, मनोरथों को देने वाला, दुख और शोक का नाश करने वाला तथा सिद्धि को देने वाला यह श्री सत्यनारायण का व्रत है, जिसके प्रसाद से धन धान आदि प्राप्त हुआ। यह सुनकर लकड़हारा प्रसन्न हो प्रसाद को खाकर और जल पीकर भगवान सत्यनारायण का ध्यान करता हुआ अपने नगर को चल गया। आदि लकड़ी बेचने से जो द्रव्य प्राप्त होगा उसी से मैं सदैव के उत्तम व्रत को अवश्य करूंगा। सामन में विचार कर उसने लकड़ी को सिर पर रखा। जहाँ धनी लोग रहते थे उस नगर में गया। उस दिन लकड़हारे को दुगुना धन प्राप्त हुआ। वह धन प्रसन्न हो सुंदर केले के फल, शक्कर, दूध, घी, गेहूं का चूर्ण सबकी सवाई लेकर घर में आकर अपने भाई बंधुओं को बुलाकर विधि से श्री सत्यनारायण का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से लकड़हारा धन पुत्र से युक्त हो गया। इस लोक में सुख पाकर अंत में सत्य लोक को चला गया। हे मुनिगण, मैं और कथा कहता हूँ, उसको सुनिए। श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम तृतीय। बोलिए सत्यनारायण भगवान के जय। अथ चतुर्थ दिखाया कि हे राजन, कल सवेरे हे सज्जन बनियों को छोड़ देना और उनका धन भी जो तुमने ले लिया वह दे देना, नहीं तो हम धन पुत्र के सहित तेरा राज्य नष्ट कर देंगे। यह बात राजा से कहकर सत्यनारायण प्रभु अंतर ध्यान हो गए। तब प्रातः काल के समय राजा निज जनों के साथ सभा में उपस्थित हो मंत्री जनों से अपना सत्य सुनाकर कहा, बांधे हुए बनियों को शीघ्र छोड़ दो। राजाओं में श्रेष्ठ उनका मुख नामक एक जितेंद्र राजा था। वह सदैव मंदिर जाया करता था और ब्राह्मणों को नित धन देकर संतुष्ट किया करता था। उसकी कमल के सदृश मुख वाली प्रमुग्धा पत्नी थी। वह अपनी स्त्री के साथ भद्रशिला नदी के तट पर श्री सतदेव का व्रत करता था। उसी समय वहाँ एक बनी आया। बनी जी के लिए बहुत धन से परिपूर्ण नाव को नदी के तीर पर लगाकर तट पर उतर गया। वह राजा को व्रत करता हुआ देख नम्रता से पूछने लगा। साधु बोला, है राजन, आप यह क्या करते हैं? वो हमसे छोड़िए, एक बार जल जमीन में गिराइए। ओम पावकाग्नाय नमः जलम समर्पयामि। एगो फूल वहीं जमीन में रखिए। केला निकालिए, पानी फल कुछ है? हाँ तो निकालिए। बस 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 एगो मिठाई निकालिए। एगो नीचे। ओम पावकाग्नाय नमः। नहीं, नीचे नीचे। हाँ, पुष्पम समर्पयामि। ओ अबीर उठाइए थोड़ा ज्यादा। हाँ, हाथ में उठाइए पूरा, अग्नि में डालिए। ओम पावकाग्नाय नमः नाना परिमल द्रव्यम समर्पयामि। धूप बत्ती है ना, उसको लीजिए, अग्नि में डाल दीजिए। नैवेद्यम निवेदयामि। मौली धागा तोड़ के चढ़ा दीजिए अग्नि में। ओम पावकाग्नाय नमः वस्त्रम समर्पयामि।
फिर एक बार जल जमीन में गिरा दीजिए। ओम पाकाग्राय नमः जलम समर्पयामि। ओम भुवः स्वाहा। ओम भुवः स्वाहा। ओम स्व स्वाहा। एक बार जमीन में जल गिराइए। ओम आग्नेय स्वाहा। ओम धन्वंतरे स्वाहा। ओम विषभ्यदेभ्यो स्वाहा। एगो कोई उसको रख के वाला काले सुखा ना दोनों अच्छा ओ कान से वाह बारे में बात कर कान दे जब है कि नहीं कान दी तो खाते लगे कान दे सब दादी भी आने में कान दे अंदर